सुप्रभात। जैसा कि हिंदी में संयोग और वियोग दोनों रस अपने आप में प्रधान होते हैं, इसी प्रकार अयोध्या से उपाध्याय अयोध जी ने अपने बड़े ही मार्मिक प्रसंग में पवन दूती का पाठ, जो हिंदी में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही अति महत्वपूर्ण पाठ है, इसमें पवन दूतिका के अंतर्गत राधा रानी श्याम श्री कृष्ण मुरलीधरन की याद में अपने घर में बैठ करके आंसू बहा रही हैं। उनके आंसुओं से जहां वो बैठी हैं पूरी धरती भीग जाती है, और जब पूरी धरती भीग जाती है तो राधा रानी बड़े ही वियोग में अपने आंसू को बहा रही थी। उसी समय प्रातःकाल की बेला में वायु अपने वेग के साथ उनके कमरे में प्रवेश करती है, जहां वो बिलख रही थी, जहां वो रो रही थी। जब हवा आती है तो आकर के उनके कमरे में प्रवेश कर जाती है, और राधा रानी जब उसकी तरफ, हवा की तरफ देखती हैं तो मन ही मन सोचने लगती हैं कि आज मैं इसे दूती बना करके अपने प्यारे श्री कृष्ण के पास भेजूंगी, भेज करके इसे मैं सारा संदेश अपने श्री कृष्ण को कह सुनाऊंगी। उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। बड़ा ही सुंदर वर्णन अयोध्या से उपाध्याय अयोध जी ने किया है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू त्रियुगल को थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध खोले, प्रात वाली सुपवन इस काल गायनों से। बैठे खिन्ना एक दिवस बनी एक दिन राधा रानी बैठे खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। गेह माने घर, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू त्रियुगल को, आके आंसू, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आके आंसू त्रियुगल को, दृग माने आंखें, उनके आंखों को भिगो रहे थे, यानी उनके आंखों में आंच आ रहे थे। आंख के आंसू त्रियुगल को थे धरा को भिगोते, धरती को भिगो रहे थे। और धीरे आई इस सदन में, धीरे से, हवा में तो वेग होता ही है, तो वेग के साथ लेकिन धीरे से, चुपके से बह आती है। धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, हवा, वायु का झोंका बड़े ही सदगंध को लेकर के, सुगंध को लेकर के हवा आती है। प्रात वाली सुपवन, प्रातःकाल की बेला थी। उसी प्रातःकाल की बेला में प्रात वाली सुपवन इस काल वातायनों से, इसी समय, इसी क्षण खिड़कियों के रास्ते, वातायन अर्थात खिड़की,
खिड़कियों के रास्ते आती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। और राधा रानी बड़ी ही दुखी थी, उनके संताप बढ़े हुए थे, उनके दुख बढ़े हुए थे। संतापों को विपुल बढ़ता, बड़ा ही उनके अंदर संताप था, उनके अंदर दुख था। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, वह अत्यंत दुखी हो गई, वह अत्यंत परेशान हो गई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख यूं राधिकाएं। धीरे बोली और धीरे से वायु से बोलती हैं, वायु से कहती हैं। धीरे बोली कौन? श्रीमती राधिकाएं, श्रीमती अर्थात राधा रानी। राधा रानी बोलती हैं, उससे कहती हैं, प्यारी प्रात कौन इतना क्यों मुझे है सताती? मैं तो पहले से ही परेशान हूँ, मैं तो पहले से ही दुखी हूँ। प्यारी प्रात कौन इतना क्यों मुझे है सताती? क्या तू भी हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी इस समय कलुषित है? क्या तू इस समय दुखी है? किसी अनजान दुख से परेशान हो तो वह हमें बताओ। मेरे प्यारे नौजल से कंज से नेत्र वाले। तब वह अपने दुखों को बताती हुई कहती हैं, मेरे प्यारे नौजल से कंज से नेत्र वाले, जो हमारे प्यारे श्री कृष्ण हैं। मेरे प्यारे नौजल से, नौ माने नए, जलद माने बादल, नीले बादल के समान आंखों वाले, नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जाके आए, जाने के लिए तो चले गए, लेकिन अभी तक न हमारे पास कोई संदेशा भेजा और न स्वयं आए। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली सी हो रही हूँ। मैं रो रो करके अपने प्रिय के विरह में बावली सी हो रही हूँ, एकदम पगली सी हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे, और जाकर के मेरी सब दुख की कथाओं को तू मेरे श्याम को सुना दे, श्याम से कह दे। जब मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे वायु, हे हवा, मेरा घर छोड़ करके ज्यों ही तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, थोड़ा दूर जाएगी, जब ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंच कुंजे मिलेंगी। और शोभा से संपन्न कितने ही मंच, सुंदर से सुंदर कुंजे मिलेंगे, बागीचे मिलेंगे, मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल तन से मोह लेगी तुझे वे। और प्यारी सी छाया अपने मृदुल तन से, वह अपने स्वर से, अपने भावों से तुझे मोह लेगी, तुझे आनंदित कर देगी, मोह लेगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लग वहाँ न साथ देना, और तब भी तो मेरे दुखों को देख करके, तो मेरे दुखों को समझ करके वहाँ न जा विश्राम में, वहाँ जा करके तो जरा सा भी विश्राम न लेना, विश्राम मत करना। थोड़ा आगे सरस रहो का धाम सतपुष्प वाला। थोड़ा आगे जब जाओगे, थोड़ा आगे जाने के बाद थोड़ा आगे सरस रहो का धाम सतपुष्प वाला। धाम घर को भी कहते हैं, जगह को भी कहते हैं, अर्थात वह पुष्पों का बागीचा तुम्हें दिखाई देगा, मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे द्रुम मिलेंगे जो लतावान होंगे,
लता से भरे होंगे और सौंदर्य से भरे होंगे। लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुक्तकारी मिलेगा। प्यारा प्यारा सा वृंदावन और तुझे तेरे मन को मोह लेने वाला मिलेगा। आना जाना इस कौन में, आना जाना इस विपिन में मोहर माना न होना। आना जाना हमेशा, लेकिन वहाँ जा करके तुम मोहित मत हो जाना, वहाँ मोहित मत हो जाना। जाते जाते नौ जगत से कोई क्लांता दिखावे, और जाते जाते रास्ते में अगर कोई क्लांता, अगर कोई दुखी स्त्री तुम्हें दिखाई दे दे, तुम्हें कोई दुख से भरी हुई कोई स्त्री दिखाई दे दे, अच्छे जाते सन्निकट, तो उसके सन्निकट जाना, उसके पास जाना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके सारे दुखों को जा करके तू मिटा देना, उसके सारे दुखों को जा करके तू खत्म कर देना। धीरे धीरे परस करके गात और काप होना, गात अर्थात शरीर, धीरे से उसके पास जाना और जा करके उसके सारे उष्ण को, सारी उसकी गर्मी को, सारे उसके पसीने को नष्ट कर देना, सारे उसके दुखों को नष्ट कर देना। उसके पास जाकर सदगंधों से श्रमित जन को हर्ष पुरुषा बनाना, और उस श्रमित जन को, उस श्रमित स्त्री को तुम एकदम प्रसन्न बना देना, एकदम सुखी बना देना, एकदम हर्षित बना देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, लज्जाशीला, लज्जा से भरी हुई कोई स्त्री, लज्जाशीला पथिक महिला कहीं दृष्टि आवे, कहीं अगर तुझे दिख जावे, कहीं अगर तुझे दिखाई दे दे, लज्जाशीला पथिक महिला कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत बसना को न तू सुंदरी को, तो उसके वस्त्रों को तो इधर उधर उड़ाना मत, जहाँ उसके वस्त्र हैं वहीं उसके वस्त्रों को रहने देना, क्योंकि हवा में, वायु में एक शक्ति होती है कि वह वस्त्रों को उड़ा देती है। तो जहाँ उसके वस्त्र हैं उसके वस्त्रों को वहीं रहने देना। जो थोड़ी भी श्रमित हों गोंद ले श्रांति होना, और अगर थोड़ी सी भी परेशान हो तो जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती है, उसी तरह से उसे भी अपने गोद में ले लेना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों की और कमल जैसे मुख की म्लानताओं को मिटा देना, म्लानताओं को खत्म कर देना, म्लानताओं को मिटाना। फिर कहते हैं जो क्लांता किसक ललना कहीं दृष्टि आवे, अगर कहीं क्लांता, कहीं दुखी स्त्री तुझे दिख जावे, कहीं तुम्हें दिखाई दे दे, यदि क्लांता कोई स्त्री दिखाई जो खेत में काम कर रही हो वह दिखाई दे दे, तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे जा करके उसके शरीर के सारे दुखों को नष्ट कर देना, उसके सारे संतापों को मिटा देना, उसके सारे दुखों को खत्म कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, अगर जाता हुआ कोई आकाश में बादल दिखाई दे दे तो उसके सूर्य के ऊपर ला करके डाल देना, ताकि उसके सारे कष्ट, सारी परेशानियां अपने आप नष्ट हो जाएं, सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएं। छाया द्वारा सुखित करना उस भूतांगना को, और छाया के द्वारा उसे सुखित कर देना, उसे प्रसन्न कर देना। उस स्त्री को, वह स्त्री जब प्रसन्न हो जाएगी तो अपने आप उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, और जाते जाते जब थोड़ा और आगे बढ़ोगी
तो तुम्हें मथुरा धाम दिखाई देने लगेगा, अर्थात मथुरा धाम में तुम पहुंच जाओगे। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना और मुग्ध होना। उस प्यारे से नगर में तू जाना, देखना और मुग्ध होना और प्रसन्न भी होना, लेकिन उस प्रसन्नता को अपने पास रखना। मुग्ध होना, तुम होवेगे चकित लटके मेरु से मंदिरों को। और वहाँ जब तो जाएगी, जब तो पहुँच जाएगी तो सुमेरु जैसे मंदिरों को तू देखेगी। सुमेर पर्वत के समान वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों को तू देखेगी। आभा वाले कलश उनकी के दूसरे अर्थ से हैं और आभा वाले सुंदर से सुंदर जैसे कलश मंदिरों के ऊपर रखे हैं, वह अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, अत्यंत प्रिय दिखाई देते हैं। देखिए पूजा समय मथुरा मंदिरों बीच जाना। और देखिए मथुरा नगरी के बीच में जब तुम पहुंच जाना, मथुरा नगरी में जब तुम पहुंच जाना तो वहाँ मंदिरों के बीच में तुम जा करके देखना। मंदिरों के बीच में तुम जा करके जब देखोगी तो उसमें नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वाद्यों, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र वहाँ लगे होंगे, उसे तू देखना और जहाँ तक हो सके उसे बजाने का प्रयास करना। कीवा लेके उचित के शब्दकारी फलों को, या कीवा लेके रुचिर तर के सुंदर से सुंदर जो फल लगे हों उन दो फलों को एक साथ लेना और एक दूसरे से धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना और धीरे धीरे उन फलों को एक दूसरे से टकरवाना, एक दूसरे में लगा करके बजाना। तुम हुए कि जलद तन को हो तद्गता हो। और जब तुम हमारे प्यारे श्री कृष्ण को देखोगे, हमारे प्यारे श्री कृष्ण को देख लोगी, होंगे डोले नयन उनके ज्योति उनके नकारी, और उनके आंखों से जैसे ज्योति निकल रही होगी। जब तुम देखोगी तो अपने आप स्वतः यह समझ जाओगे कि कितने सुंदर हमारे श्री कृष्ण हैं। मुद्रा होगी वर बदन की एकदम मूर्ति के समान, उनकी मुद्रा, उनका जैसा शरीर एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे कोई मूर्ति खड़ा हो या मूर्ति बैठा हो, ऐसे वह देखने में लगते हैं। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके वचन, उनकी बोली एकदम सुंदर, ऐसे लगेगा जैसे कोई सुंदर बोली में जैसे सुधा अमृत के समान वह सनी हुई सी सुनाई देगी, आपको उनका शरीर दिखाई देगा। नीले फूले कमल दल की गांठ की श्यामता है, और जिस प्रकार से नीला फूला हुआ कमल होता है, उसी नीले फूले हुए कमल के समान उनका पूरा शरीर है। नीले फूले कमल दल से श्याम सी कोमलता है, उनका पूरा शरीर जैसे लगेगा नीले फूले कमल के पुष्प के समान दिखाई देगा। पीला प्यारा बसंत कट में पहनते हैं कबीला, और वे नीला प्यारा अपने शरीर के ऊपर पहनते हैं, नीला प्यारा बसंत, और नीला उनका शरीर है। अब पीले वस्त्र को धारण करते हैं, पीले वस्त्र को धारण करने से उनका शरीर नीला और पीला मिलकर के अत्यंत सुंदर लगता है, उसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। फिर छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी छोटी काली अलग
अलग माने बाल, उनके एक बाल जो छूटी रहती है, बंध नहीं पाती है, वह देखने में अत्यंत सुंदर लगती है। छूटी काली अलग उनकी कांति को है बढ़ाती, सब वस्त्रों में नवल रंग के फूटती प्रभासी है और देखने में इतने सुंदर हैं कि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। राधा रानी बार बार हवा को समझाते हुए, वायु को समझाते हुए यह बात कहती हैं। और सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है और सदवस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए श्री कृष्ण इतने सुंदर लगते हैं कि उस सुंदरता का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली और उनका शरीर ऐसे लगता है जैसे सांचे में ढला हुआ हो, सांचे में ढले हुए के समान उनका पूरा शरीर लगता है। सांचे ढाला सकल वपु दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्यता से भरा हुआ सा उनका शरीर लगता है। सत्पुष्पों की सुरभ उनके प्राण संकोशिका है और सत्पुष्पों अर्थात 100 पुष्पों से निर्मित ऐसा उनका शरीर पर मालूम होता है, जैसे लगता है कि 100 पुष्पों से इनका शरीर बना हुआ है और 100 पुष्पों की सुगंध उनके शरीर से निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है। दोनों कंधे वृषभ पर से हैं बड़े ही सजीले और दोनों कंधे, उनके जो दोनों कंधे हैं वह जैसे बैल के कंधे सजे होते हैं, उसी तरह से उनके कंधे बने हुए हैं। उनकी कंधे की उपमा और किसी चीज से नहीं दी जा सकती। लंबी बाहें कलम कर से सत्य प्राण संकोशिका हैं और उनके लंबे लंबे जो दोनों हाथ हैं वे प्राणों का संपोषण करने वाले हैं। जो भी देखता है वह चकित रह जाता है, वह मंत्र मुग्ध रह जाता है। तेरे में है न यह गुण जो मेरी व्यथाएं सुनाए। और फिर कहती हैं कि तुम यहाँ से जब जाओगे तो जा करके हमारे सारे दुखों को तुम उनके पास सुनाना। फिर कहती हैं कि राजाओं सा सिपल सा दिव्य आकीर होगा। जैसे राजाओं के मस्तक पर बड़ा सा मुकुट लगा होता है, उसी तरह से बड़ा सा मुकुट उनके मस्तक पर दिखाई देगा, उनके मस्तक पर लगा होगा। शोभा होगी वर उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की और उनकी शोभा, उनकी सुंदरता एकदम ऐसी होगी कि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना रत्नाकलित मंजू के युग होंगे और उनके शरीर की सुंदरता ऐसी होगी कि उसका वर्णन करना उचित भी नहीं होगा। मोती माला लसित उनका कम सा कंठ होगा, मोतियों से भरा हुआ माला उनके गले में पड़ा होगा और शंख सरीखे गले में, शंख के समान एकदम शंख की तरह उनका गला होगा, उसी गले में पड़ा होगा। जब तो देखेगी तो समझ जाएगी कि यही श्री कृष्ण हैं, यही हमारे प्रिय हैं। तेरे में है न यह गुण जो मेरी व्यथाएं सुनाए। और हे वायु, तुम्हारे अंदर यह शक्ति नहीं है कि तू मेरी सारी व्यथाओं को जा करके श्री कृष्ण को सुना दे। श्री कृष्ण को तुम अपने मन की व्यथा को सुना नहीं पाएगी। व्यापारों को प्रखर मत से और युक्तियों से चलाना। अब ऐसा व्यापार करना, ऐसा कार्य व्यापार करना जिससे वह समझ जाए कि हाँ वह किसी के द्वारा भेजी गई है। बैठे जो हूँ इस निज सदन में मेघ सी कांति वाले, जिस जगह पर श्री कृष्ण बैठे हों, जिस सिंहासन पर श्री कृष्ण बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना।
जहाँ वो बैठे हों, उस सारे चित्रों को, उस जगह के सारे चित्रों को तो एक बार देख जाना। और देख करके क्या होगा, जो चित्रों में विरह विधुरा का कोई चित्र मिले, अगर विरह से व्याकुल किसी स्त्री का चित्र अगर तुझे दिख जावे, तू अगर देख ले तो जाके निकट उसके भाव से यूं हिलाना, तो जा करके उसको इस भाव से हिलाना, इस तरह से हिलाना कि जिस तरह से भाव से हिलाना प्यारे को हो चकित, जिससे चित्र की ओर देखें और हमारे प्यारे श्री कृष्ण एक भाव से, एक रूप से उस चित्र को हमेशा देखते रहें, उस चित्र को हमेशा निहारते रहें। आशा है यूं सूरत उनकी हो सकेगी हमारी, और हमें पूर्ण आशा है कि वे जब चित्र को देखेंगे तो उन्हें हमारी याद अर्थात राधा की याद एक बार जरूर आएगी। हमें इसका पूरा विश्वास है। हो सकेगी हमारी, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का, और अगर इस सदन में, इस घर में, जिस घर में तुम गई हो, जहाँ श्री कृष्ण बैठे हो, उस घर में अगर कोई उद्यान का, कोई बागीचे का चित्र तुझे दिख जावे, कोई मिल जावे, तो क्या करना, और प्राणी विपुल से घूमते बावले से, और उसमें कोई ऐसा चित्र दिख जावे जिसमें प्राणी एक दूसरे स्थान पर भागते हुए से नजर आए और वे बड़े परेशान से महसूस होते हो, ऐसे चित्र को तू देख जाना। और देख करके जब देख लेना तो देख करके तू वहाँ रुकना मत, उसे हिलाना, तो जाके सन्निकट उसके और उसे हिलाना, उसे तो हिलाना, और हिला करके देवात्मा को सूरज ब्रज के व्याकुलोकी कराना। सारे ब्रज की गोपियों का, अर्थात उसमें शामिल है हम भी, हमारा भी उसमें दिखा देना कि सारी ब्रज की गोपियाँ आपके विरह के कारण इसी तरह से सब परेशान हैं। जब से आप यहाँ आए हुए हैं, मथुरा धाम में जब से आए हैं, तब से सारी ब्रज की गोपियाँ ऐसे ही परेशान रहती हैं। और कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा अगर फूल इस गेह में, इस स्थान पे पड़ा हो, गेह में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों के पास ला करके उसे डाल देना, उसे रख देना, उसी को यो देना एक पवन पतला फूल सी एक बाला। और इस तरह से हे पवन, तू बतला देना, तू जतला देना, म्लाना हो कमल पर तो छूटना चाहती है, और म्लान होकर के, दुखी होकर के आपके चरण कमलों को वह बार बार चूमना चाहती है, आपके चरण कमलों को वह बार बार चाटना चाहती है, देखना चाहती है। यो देना है पवन पतला फूल सी एक बाला, एक फूल के समान, इसी फूल के समान एक बाला, एक लड़की म्लाना हो कमल पर को चूमना चाहते हैं, और म्लान हो करके, दुखी हो करके वह आपके बार बार चरणों को चूमना चाहती है, चूम लेना चाहती है। जो प्यारे मंजू कौन यार वाटिका में खड़े हो, अगर खड़े हो, इस समय तो अभी तक तो बैठे हो कहीं हैं, इसके बाद कह रही हैं कि जो प्यारे मंजू कौन यहाँ वाटिका में खड़े हो, अगर सुंदर वाटिका में खड़े हो तो क्या करना, वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा पणित करना बेल से कीचकों को, तो उस कौन के
बांसों के बीच में जाना। और हे हवा, उन बांसों के बीच में जा कर के तू जैसे बांस की बांसुरी बजती है उसी में जाकर बैठ जाना, और जैसे बांसुरी बजती है बांसुरी के समान उसे बजाना, हवा उसमें फूंकना जिससे वो बजे। यो होवे की सूरत उनकी सर्व गोपांगना की, और इस तरह से उन्हें सारी गोपियों के, सारी गोपांगनाओं के चित्र मिलेंगे, वो देख पाएंगे, वे उनके चित्र को समझ पाएंगे। सर्व गोपांगना की जो हो बसी उनकी रुचि उत्कंठा की। और जैसे गोपियाँ जब बांसुरी की धुन सुनती थीं, सारी गोपियाँ इकट्ठी हो जाती थीं और केवल उनकी बांसुरी को सुनती रहती थीं, इसी समान वे भी सुन सकेंगे, वे भी जान सकेंगे। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, और ला करके कोई कमल पुष्पों का दल अर्थात कमल की पंखुड़ी ही ला करके हमारे श्री कृष्ण के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में हो डुबोना, और थोड़ा थोड़ा विपुल होकर के, परेशान होकर के उसमें धीरे धीरे डुबोना। जितना तू डुबाएगी उतना उन्हें हमारी स्मृति, हम उन्हें जैसे याद आएंगे। यो देना ये भगनी जगला एक अम्बुज नेत्रा। इस तरह से हे हवा, तू जा करके उन्हें, हे साथिनी, उन्हें जा करके तू मेरे सारे दुख की कथा को सुना देना, मेरे सारे दुखों को तू कह देना। और कह करके आंखों को हूँ विरह विधुरा वारी में घोरती है, और आंखों में विरह के आंसू लेकर के वह बार बार आंखों को घोरती रहती है, आंखों को डुबोती रहती है। ऐसा उन्हें एहसास दिलाना, ऐसा उन्हें दिखाना। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और धीरे से वहन करके मतलब धो करके कोई नीप का पुष्प ले आना, कोई सुंदर सा फूल ले आना। अब फूल ला करके यो प्यारे के चपल नेत्र के सामने डाल देना, और हमारे श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उसे ला करके डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य ससंगता हो, और इसी तरह से दिखला देना कि नित्य आपके प्रेम में हमेशा यह सशंकित रहती है, हमेशा यह दुखी रहती है। कैसी होती विरह में हो नित्य रोमांचिता हो, और आपके विरह में ये नित्य प्रतिदिन यह रोमांचित होती रहती है। ऐसा उन्हें बतला देना, ऐसा उन्हें दिखला देना। बैठे नीचे जिस पिटर के श्याम हो उसी के, हमारे श्याम अगर किसी पेड़ के नीचे, पिटप के नीचे बैठे हों तो उस पेड़ के नीचे कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, कोई पत्ता, सुंदर सा पत्ता उनके सामने ला करके हिलाना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और इस तरह से बड़े ही चतुराई के साथ उस फूल को, उस पत्ते को तुम दिखाना, और दिखा करके मेरे चिंता विजित चित्त का सुख दे और नित्य जाना। और जैसे यह पत्ता धीरे धीरे सूख रहा है, उसी पत्ते के समान एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर बाला आपके प्रेम को न पा करके वह सूखती सी चली जा रही है। वह एकदम जैसे परेशान सी रहती है। बैठे नीचे जिस पिटक के, मैंने जिस पेड़ के नीचे बैठे हूँ उसी के पत्ते को, सूखी जाती मलिन लटका जो धरा में पड़ी हूँ। अगर सूखा घास, पात, पत्ता कोई आप तुझे दिख जाए, हे हवा, कोई सूखा पत्ता कोई भी अगर दिख जाए तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला के गिराना। तो हमारे श्री कृष्ण के पैरों के नीचे ला करके उसे गिरा देना।
यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। तो प्रीति से वंचित होकर के, प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना अतिमलिन और सुख ते नित्य जाना, कि इसी तरह से आपकी प्रेमिका अर्थात राधा दिन प्रतिदिन जैसे सुखती हुई सी चली जा रही है, उन्हें यह बात बतला देना, यह बात उन्हें दिखला देना, समझा देना, अर्थात पूर्ण रूप से उन्हें आश्वस्त कर देना। कोई पत्ता नवल तर का पीत हो रहा हो जो, अगर कोई पत्ता पीला सा एकदम सूख रहा हो, पीला पड़ गया हो, तो उस पत्ते को तो प्यारे के दृगुल के सामने ला उसे ही, तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण के आंखों के सामने ला करके उसे भी दिखला देना, उसे भी डाल देना। धीरे धीरे संभल रखना और उसे गुण बताना, और धीरे धीरे उस पत्ते को उस संभल करके रख देना। पीला होना प्रबल दुख के क्यों पूछता होना, और मैं क्यों पीला हो रही हूँ, इसलिए पत्ता क्यों पीला हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रेमिका भी इसी तरह से आपके प्रेम को न पा करके जैसे पीली होती चली जा रही है, एकदम सुखती से चली जा रही है। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, और मेरे सभी दुख की कथा को श्री कृष्ण को सुना करके, श्री कृष्ण को बता करके, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी कथाएं, सारी मेरे दुख की कथाओं को बता करके धीरे धीरे बहन कर पाँव की धूली लाना, और धीरे धीरे धो करके मेरे पाँव की, मेरे पैरों की धूली को ले आना। थोड़ी सी चरण रज ला के दोगी तुम्हें, अगर तुम हमें थोड़ी सी भी उनके चरण की रज को ला करके दे देगी तो मैं क्या करूँगी। हाँ, कैसे उन व्यथित चित्त को बोध दे सकूँगी मैं, अर्थात मैं अपने हृदय को कैसे उनके सामने बोध दे सकूँगी, कैसे मैं बतला सकूँगी। यह माधवा कहती है, पूरी होवे न यदि मुझसे अन्य बातें हमारी, अगर तुझसे जो मैं बात कही हूँ, अगर तुझसे यह सारी बात पूरी न हो सके, पूरी न हो, तो तू विनय मेरी इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी इतनी सी विनय मान ले और इतनी विनय मान करके तू यहाँ से चली जा। क्या छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों को छू करके तू यहाँ आ जा, और जाऊंगी हृदय तल में उसी को लगा के, और मैं जीवन भर अर्थात पूरी जिंदगी मैं जी लूँगी उसी को, चरणों को लगा करके कि यह मेरे प्यारे श्री कृष्ण के पैरों की धूल है, और उसी धूल को लगा करके मैं जीवन भर अपने प्राणों को तसल्ली दे लूँगी। और यह बात श्री कृष्ण से जा करके कह देना, राधा रानी श्री कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण आप सभी के दुखों को, कष्टों को हर लें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पठन पाठन मंगलमय हो। हमेशा आप माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए अध्ययन करते रहें।